जी दोस्तों, नौसेना कैप्टन ने ही कर दिया सनसनीखेज खुलासा कि आखिर पाकिस्तान के जरिए हमारे कई फाइटर जेट गिरे कैसे। मोदी सरकार ने किस तौर पर बांध रखे थे सेना के हाथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सा सनसनीखेज खुलासा है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के इतने दिनों के बाद नौसेना के एक कैप्टन ने कर दिया, जिससे मोदी सरकार बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता जो टीवी डिबेट में बैठ करके कुछ भी बोलते हैं, सबके मुंह में दही जम गई है। आखिर नौसेना के कैप्टन ने ऐसा क्यों कहा कि सेना के हाथ बांध दिए गए थे। एक तरीके से मोदी सरकार की तरफ से राजनीतिक तरीके से जो रणनीति थी, जो फैसला लिया गया था, उस कारण से हमारे फाइटर जेट गिरे। तो फिर मोदी सरकार का फैसला क्या था। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में जब पाकिस्तान ने कई सारे फाइटर जेट गिराए, जिसे खुद भारतीय सेना से जुड़े हुए अधिकारी मान चुके हैं, तो फिर अब जो हाथ बांधने की बात आ रही है सामने, वो है क्या। और जब राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे थे तो फिर उन्हें एंटी नेशनल क्यों कहा जा रहा था। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसके कारण से मोदी सरकार इस वक्त देश से लेकर के विदेश में बैठे हुए भारतीयों के बीच में एक बार फिर से घिर गई है और एक बार फिर से मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा सामने आया है। मगर यह सनसनीखेज खुलासा किसी तीसरे ने नहीं, बल्कि खुद भारतीय सेना से जुड़े हुए सेना के अधिकारी ने किया है। नेवी में कैप्टन के पद को संभालते हैं। दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की चूक, वायुसेना के हाथ बांधने, भारतीय जेट फाइटर के गिरने पर नेवी कैप्टन ने ऐसे सनसनीखेज खुलासा किए जिससे सरकार और बीजेपी हिल गई। नौसेना अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने एक ऐसी बात कही जिस पर सरकार न सिर्फ घिरी है, बल्कि सरकार के पास में जवाब नहीं। दोस्तों, कैप्टन शिव ने कहा कि सरकार द्वारा सेना को खुली छूट न मिलने पर पाकिस्तान ने हमारे कई फाइटर विमान गिराए थे। इस सनसनीखेज खुलासे से देश में हड़कंप मचा है, क्योंकि मोदी सरकार तो कहती है कि हम तो सेना को खुली छूट देते हैं, मगर यहां तो सरकार ने सेना के हाथ बांध दी। आखिर है क्या मामला। दोस्तों, दरअसल कैप्टन शिव जकार्ता के एक यूनिवर्सिटी में वायु शक्ति के परिप्रेक्ष्य से पाकिस्तान भारत हवाई युद्ध और इंडोनेशिया के पूर्वानुमान रणनीतियों के विश्लेषण विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की ओर से तय किए गए आदेश के कारण कुछ बाधाओं के चलते इंडियन एयरफोर्स शुरुआती चरणों में ऑपरेशन में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं कर सकी। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हमने कुछ एयरक्राफ्ट खो दिए और ऐसा केवल राजनीतिक नेतृत्व की ओर से सैन्य ठिकानों या उनकी एयरफोर्स सिस्टम पर अटैक ना करने की बाध्यता के कारण हुआ। लेकिन नुकसान के बाद हमने अपनी रणनीति बदली और हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करना शुरू किया। इसलिए हमने सबसे पहले दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को दबाया, तबाह कर दिया। यही कारण है कि हमारे सभी हमले सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ब्रह्मोस के जरिए सतह से सतह पर काम करने वाली मिसाइलों का उपयोग करके आसानी से हो सका। जाहिर है, मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के कैप्टन का यह बयान मोदी सरकार के लिए एक ऐसा झटका है जिस पर वो जवाब नहीं दे पा रही। ऐसे में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। क्योंकि दोस्तों, ये बयान ही कुछ ऐसा आया। आपको याद होगा, सीडीएस अनिल चौहान, जब भारत में सवाल पूछा जा रहा था विपक्ष के जरिए, राहुल गांधी के जरिए, तो उसे टाला जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि देखिए, ये देशद्रोही लोग हैं, देखिए किस तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं, देखिए जिस अंदाज में कांग्रेस और विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछने का समय है। ये तो पाकिस्तान के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में इनकी बयान सुर्खियां बन रही है। तब यही मोदी सरकार के प्रवक्ता, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पानी पी पी करके इस अंदाज में गला फाड़ते थे टीवी डिबेट में कि मानो इनसे सच्चा देशभक्त कोई है ही नहीं। मगर दोस्तों, सच जो सामने आया है, उस सच ने सबको चौंका दिया। हालांकि
हमारे सीडीएस अनिल चौहान जब विदेश में थे और वहां पर विदेशी मीडिया के जरिए जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने खुलकर कहा था, एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारे फाइटर विमान गिरे। वही सवाल तो राहुल गांधी कर रहे थे, मगर मोदी सरकार की तरफ से उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था, एंटी नेशनल कहा जा रहा था। उस वक्त उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि साहब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे कितने विमान गिरे, इंपॉर्टेंट ये है कि विमान क्यों गिरे, कैसे गिरे। अब आप कड़ियों को जोड़िए, उस वक्त सीडीएस अनिल चौहान उस पर पर्दा डाल गए थे और अब कैप्टन शिव ने उस पर्दे को हटा दिया है। और दरअसल दोस्तों, शुरुआत में ही आप देखिए राहुल गांधी के सवाल या राहुल गांधी के जरिए उठाए गए मुद्दे आप शुरू से उठा करके देख लीजिए। इकोनॉमी को लेकर के जो जताया, बाद में वही हुआ। कोविड को लेकर के जो बातें कही, बाद में वही हुआ। अलग अलग मौकों पर जिस अंदाज में, जिस तरीके से बेशतर मौकों पर जो बातें कही, सरकार को चेताने की कोशिश की, हुआ वही। लेकिन फिर भी मोदी सरकार की तरफ से उनको एंटी नेशनल कहा गया। मगर दोस्तों, अब जबकि खुद नौसेना के कैप्टन ने, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक फैसले के कारण से हमें शुरुआत में या ये आदेश था कि पाकिस्तान के सेना के अड्डों पर अटैक नहीं करना है, पाकिस्तानी सेना एयरबेस उससे जुड़े हुई चीज़ों पर अटैक नहीं करना है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए थे और उधर से पाकिस्तान के आर्मी के हाथ खुले हुए थे, उन्होंने हमारे एयरक्राफ्ट को गिराए। दोस्तों, आप तमाम अखबारों में सुर्खियां उठा करके देखें, हर अखबार ने इसे छापा, लेकिन सबसे पहले द वायर ने जो आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को लेकर के कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर द वायर के उस आर्टिकल को टैग करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ शुरू से झूठ बोला, बल्कि ताज़े खुलासे साफ है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता किया और इन्हीं के कारण हमारी भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर कैप्टन शिव कुमार के सनसनीखेज खुलासे के अनुसार भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के दौरान भारत की राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यता के कारण लड़ाकू विमान को खो दिया। सुप्रिया श्रीनेत आगे लिखती हैं कि आपको याद होगा कि सरकार सवाल उठाने पर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रही थी, लेकिन उसी बीच सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हवाई हमले में हुए नुकसान की बात को स्वीकार किया था। अलबत्ता उन्होंने हमारे कितने जहाज क्षतिग्रस्त हुए ये बताने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ताज़ा खुलासे के बाद तो ये सवाल ये है कि सरकार के कारण ये नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसलिए सवालों से भागा जा रहा था? क्या इसीलिए संसद के विशेष सत्र की मांग को ठुकराया गया? क्या इसीलिए मोदी जी सर्वदलीय बैठक से मुंह चुराते रहे हैं? दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने इस तरीके से तीखा प्रहार करके सबके सामने नए चैप्टर को जन्म दिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए 3 तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई की रात को पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए लड़ाकू विमान खोए, एक ऐसा केवल राजनीतिक नेतृत्व की ओर से दी गई बाध्यता के कारण हुआ। इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अधिकारी कैप्टन शिव कुमार के शब्द हैं, जिन्होंने पिछले महीने इंडोनेशिया में एक सेमिनार के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों के नुकसान को स्वीकारा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान यानी कि सीडीएस अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसको स्वीकार किया था कि हां ऐसा हुआ। कांग्रेस कहती है कि अभी तक युद्ध विराम से संबंधित कई प्रश्नों के जवाब नहीं दिए गए। सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी से जवाब देने की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष को सच्चाई से अवगत कराने के लिए अपने नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्यों इनकार कर रहे हैं? संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज किया जा रहा? पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर देश से क्या छिपा रहे हैं? तो दोस्तों, अब ऐसे में जब सेना की तरफ से ये बात कही गई, ये बयान आया, तो मोदी सरकार और बीजेपी क्या कहेगी? किस तरीके से शुरुआत में जिस अंदाज में चिल्ला चिल्ला करके सवाल उठाने वाले लोगों को एंटी नेशनल कहा जा रहा था, वो कह रहे थे कि साहब ये सही समय नहीं है। खामोश थे मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद कि हमने बिजनेस का लालच दे करके युद्ध को रुकवाया है। उनकी खामोशी थी क्योंकि उनकी खामोशी में सरकार का फायदा था, इसलिए वो चाहते थे कि पूरा देश खामोश रहे, विपक्ष खामोश रहे। मगर अब तो काफी वक्त निकल चुका है। अब जो बात कैप्टन शिव कुमार ने कही उस पर तो जवाब दे दे सरकार। मगर सरकार मानो एक चुप
हजार चुप है। क्या अब सरकार कैप्टन शिव कुमार को एंटी नेशनल कहेगी? क्या यह सरकार ये कहेगी कि कैप्टन शिव कुमार को ऐसा बयान पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहिए था? दोस्तों, आपको याद होगा किस तरीके से भारतीय सेना ने पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस दौरान सेना ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। उस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला कर दिया था, जिसका भारतीय सेना ने कड़ाई से मुकाबला किया और हवा में ही मार दिया। दोनों देशों के बीच 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। मगर दोस्तों, अब जो बात सामने आई है, इस बात को लेकर, इस सनसनीखेज खुलासे को लेकर के क्या सरकार स्पष्टीकरण देगी? और अगर सरकार खामोश है तो क्या माना जाए कि सरकार ने जानबूझ करके शुरुआत में एक ऐसा फैसला दिया? मैं मान सकता हूं कि शुरू में हमें जंग नहीं चाहिए थी, हमको उस स्तर पर पाकिस्तान के सेना के अड्डों पर हमले नहीं करने थे, मगर सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान के बाद अब कैप्टन शिव कुमार का यह बयान, मोदी सरकार की गलती से फाइटर जेट गिरे। कितने गिरे क्या सरकार बताएगी? कितना नुकसान हुआ क्या सरकार बताएगी? जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि खुद कैप्टन शिव कह रहे हैं कि सरकारी फैसले के कारण ऐसा नुकसान हुआ, तो जिम्मेदारी किसकी? अगर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी क्या तय की जाएगी? जवाबदेही क्या तय की जाएगी? और उस जवाबदेही पे क्या कोई इस्तीफा होगा? क्या पहलगाम पर अब तक कोई जांच सामने आ सके जिसमें आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश हो? क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी, इस्तीफे होंगे? इंतजार करना होगा। शायद नहीं, क्योंकि बीजेपी में इस्तीफे होते ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।